जब कोई व्यक्ति समर्पित हो जाता है और जीवन को यज्ञमय बनाता है तो सही अर्थों में उसकी ज़िंदगी जो है वो फ्रूटफुल होने लगती है। ज़िंदगी का मकसद उसे मिलता है, पर्पस ऑफ लाइफ मिलने लगती है। लोग बाहर की चीज़ों में उलझे हैं, नॉलेज में उलझे हैं, इन्फॉर्मेशंस में उलझे हैं, चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी में उलझे हुए हैं और उसी का ज्ञान का प्रदर्शन करते रहते हैं। लेकिन जो सरेंडर का भाव है, समर्पण का भाव है, उनको उसका पता ही नहीं। कहते हैं कि महावीर स्वामी के पास एक व्यक्ति आए, उनका नाम गौतम था। अब उन्हें अपने ज्ञान का बड़ा ही अहंकार था। तो आने के बाद उन्होंने महावीर स्वामी के पास अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना शुरू किया कि मुझे इस शास्त्र का ज्ञान है, उस शास्त्र का ज्ञान है। तो एक शास्त्रार्थ होने लग गया। अब महावीर जो स्वामी थे बड़े ही सरल और सीधे स्वभाव के, लेकिन परम ज्ञानी थे। वो उसकी सब बातों को सुनते रहे और सुनते सुनते हर चीज़ का वह तर्क से, लॉजिक से फिर उत्तर भी देने लग गए। अब तर्क से वह उसके हर प्रश्न का उत्तर देते और हर लॉजिक को काटते चले जाते। अंत में जो महावीर स्वामी जी का ज्ञान था, जो उनके पास इंफॉर्मेशंस थी, नॉलेज थी, ज्ञान था, उसके आधार पर वह जो गौतम पंडित था वह धीरे धीरे हारने लग गया और अंत में जब पूरी तरह हार गया तो उसका मन से उसके अंदर एक विचार कौंधा कि मैं जिस व्यक्ति को हराने आया था वो तो मुझसे भी ज़्यादा जानता है। तो अंदर से एक श्रद्धा का भाव आया। उसने जैसे ही उनकी तरफ देखा तो भीतर से श्रद्धा का जन्म हुआ कि इनके नॉलेज तो मुझसे भी बहुत ज़्यादा है। अब महावीर स्वामी ने उसकी तरफ देखा और कहा कि अभी तक मैं जो तुम्हें बता रहा था, जो तुम्हारे तर्क काट रहा था, वो सारी नॉलेज शास्त्रों की नॉलेज थी, लेकिन जो असली ज्ञान है जिससे वस्तुतः तुम ज्ञानी हो जाओगे, जिससे असलियत में तुम्हें उस परमात्मा की, परब्रह्म की नॉलेज होगी, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान देता हूँ। जब तक तुम्हें वह ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक तुम जितनी भी मर्जी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। ज्ञान अंदर से उपजता है, वो भीतर से आता है। जिस ज्ञान को तर्क काट दे, लॉजिक काट दे, विवाद काट दे, वो ज्ञान ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान भीतर आत्मा से उपजता है। और कहते हैं कि वह जो पंडित था, जो महावीर स्वामी जी के पास आया था, उसके बाद उसके मन में इतना समर्पण का भाव गहरा गया, क्योंकि जो ज्ञान था असली अब वो उसे प्राप्त होने लग गया और उसने महावीर स्वामी जी को अपना गुरु मान लिया कि अब ये मेरे गुरु हैं और जो कहेंगे मैं उसी पथ पर चलूँगा। और अपने पूरे जीवन को डिवोट कर दिया, अपने पूरे जीवन को यज्ञ में बना लिया। एक ऐसा यज्ञ कि त्याग की एक मूर्ति वह बनते चले गए। तो जो व्यक्ति, जो शिष्य अपने गुरु के चरणों में जाकर, परमात्मा के चरणों में जाकर पूर्ण रूप से समर्पण करता है, अपनी ज़िंदगी को लगा देता है, अपनी ज़िंदगी को यज्ञ बना देता है, वही अपने जीवन को सफल बना पाता है।